गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में बेसिक बातें और 2 वर्ष और 3 वर्ष के, 2.5 वर्ष के और 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर लेना मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उसी में आगे देख रहे हैं इफेक्टिव रेट निकालना। इफेक्टिव रेट निकालना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हाल ही में ये क्वेश्चन बहुत बार टच हुआ है चक्रवर्ती ब्याज में, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। बस आपको मेथड थोड़ा सा ध्यान से अप्लाई करना है। बहुत आराम से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इफेक्टिव रेट का मतलब कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 वर्ष, हम यहां पे कह सकते हैं 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत निकालना, या 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत, या 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि अगर 2 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो उसमें आप मूलधन की दर कैलकुलेट करके उसे 2 और 1 से गुणा करते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सी रेट दे दी, जैसे मैंने आपको दे दिया 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत होगा। चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत होगा, यानी यहां पर आपको चक्रवर्ती ब्याज जो है वो किसमें ज्ञात करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। बहुत आराम से समझेंगे, नॉर्मल सी बात है। करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। आप 2 वर्ष के लिए 2 ब्लॉक बना लीजिए। आप एक लाइन खींच लेंगे, ये एक ब्लॉक बन जाएगा। आराम से ध्यान से देखिएगा। पहले में आप लिखेंगे दर, पहले में आप क्या लिखेंगे? दर, और दूसरे में लिखेंगे दर का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। अगर आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो पहले ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे? दर, और दूसरे में लिखेंगे दर का स्क्वायर। करना क्या है इसके बाद, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से। अगर मैं बोलूं दर, तो दर आप कितनी बोलेंगे? 8, और मैं आपसे बोलूं 8 का स्क्वायर, तो कितना लिखोगे? 64। अब आपको याद हो तो 2 वर्ष के लिए पहले वाले को किससे गुणा करते हैं? 2 से, और दूसरे वाले को किससे गुणा करते हैं? 1 से। यानी यहां पर आ गया 8 दूनी 16, और यहां पर आ गया 64 एकम 64। ब्लॉक हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत आया दोस्तों, ये कितना आया? 16.64%। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो हम दोबारा देखते हैं। सेकेंड फॉर्मेट, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई रेट दे दी आपको, जैसे मान लीजिए मैंने आपको रेट दे दी 5%, और मैंने आपसे बोल दिया कि 2 साल के या 2 वर्ष के CI का परसेंटेज बताइए। CI का प्रतिशत आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। 2 ब्लॉक बनाने हैं। पहला ब्लॉक बना लीजिए आराम से। पहले ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं? दर। दूसरे ब्लॉक में दर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 25। पहले वाले को किससे गुणा करना है? 2 से, और दूसरे वाले को किससे गुणा करना है? 1 से। तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 25 एकम 25, यानी आपकी जो इफेक्टिव रेट आएगी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत, ब्लॉक हटाइए और पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपका जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 10.25%। बात को क्लियर करना है। ये बात कोई नई बात नहीं है, ये बात आप पहले अप्लाई कर चुके हैं। आपने चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट किया है रुपए में, लेकिन यहां पर आप जो चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? परसेंटेज में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझकर इन बातों को हमें क्या करना है? अप्लाई करना है, और आगे आने वाली टिपिकलनेस से बचना है। ये बातें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है। जैसे सपोज मानिए, सिंपल सी बात, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेट दे दी मैंने आपको 3%। 3% से मैंने आपसे पूछ लिया 2 वर्ष का CI प्रतिशत में होगा। CI किसमें होगा? प्रतिशत में। आराम से ब्लॉक बनाएंगे। पहले ब्लॉक में हम दर लिखेंगे, यानी रेट लिखेंगे कितनी? 3। दूसरे ब्लॉक में
दर का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर करूं कितना आता है 9। लेकिन मैथमेटिक रूल, गणितीय नियम ये कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर कम से कम 2 अंकों में आना चाहिए। कितने अंकों में आना चाहिए? 2 अंकों में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने चेक किया कि 3 का स्क्वायर 9, एक ही अंक आया, लेकिन आप इसको 2 अंकों के रूप में लिखेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे? 0,9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0,9। समझ पा रहे हैं? तो पहले में तो हमने क्या लिखा? दर। दूसरे ब्लॉक में हमने क्या लिखा? दर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मैंने उसे 2 अंकों में लिखा क्योंकि स्क्वायर कितने अंकों में होना चाहिए? 2 अंकों में होना चाहिए, तो मैंने 9 को क्या लिख दिया? 0,9। अब आपको पता ही है, अगर 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट लेनी है तो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। तो 3 दूनी तो कितने हो गए? 6, और 0,9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 0,9। ब्लॉक हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपका 3% की दर से 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना है? 6.09%। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, फिर से गौर कीजिएगा। एक थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 13% का ले लेते हैं अपन। 13% की दर से 2 वर्ष के CI का प्रतिशत बताइए। 2 वर्ष के CI का आपको क्या बताना है? परसेंटेज बताना है। बहुत आराम से वही काम करना है आपको। ब्लॉक बनाएंगे, पहले ब्लॉक में लिखेंगे क्या दोस्तों? दर। कितनी लिखोगे? 13। सेकंड ब्लॉक में दर का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना लिखोगे? 169। कितना लिखोगे? 169। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2, और दूसरे वाले ब्लॉक को 1 से। 13 दूनी कितना हुआ दोस्तों? 26, और ये कितना हो गया? 169। कितना हुआ? 169। अब जो स्क्वायर होता है वो मिनिमम या मैक्सिमम कितनी संख्याओं में आना चाहिए? 2 संख्याओं में। लेकिन यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं? 3। तो हम क्या करेंगे? 1 को ट्रांसफर कर देंगे। 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, और इधर कितना बचेगा? 69। ब्लॉक हटा दीजिए और क्या लगा देंगे दोस्तों? पॉइंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 27.69%। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बातें आपको। अगर आपको 2 साल का CI का परसेंटेज लेना है, इफेक्टिव रेट लेनी है, तो आपको क्या करना है? पहले ब्लॉक में रेट लिखनी है, दूसरे ब्लॉक में रेट का स्क्वायर लिखना है। पहले वाले ब्लॉक को 2 से और दूसरे वाले ब्लॉक को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। लास्ट वाले ब्लॉक में मैक्सिमम 2 संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए मैंने 69 को रखा और 1 को इधर ट्रांसफर किया, तो 26 और 1 कितने हो गए? 27। ब्लॉक हटाया, पॉइंट लगा दिया, यानी इफेक्टिव रेट कितनी है? 27.69%। कितने परसेंट की दर से? 13% की दर से। कितने साल के CI? 2 साल के CI। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 1.5 साल की। आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं याद होगी ये बात कि 1.5 साल का CI हम कैसे निकालते हैं। अगर 1.5 साल का CI निकालना हो तो पहले को हम 1.5 से गुणा करते हैं और दूसरे वाले को 0.5 यानी आधे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही बात आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। सपोज मैंने आपसे बोला कि 10% की दर से 1.5 वर्ष का CI परसेंट होगा, CI प्रतिशत होगा। कमेंट करते रहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, तो आराम से कमेंट भी करते रहे। और कमेंट में चेक कर रहा हूँ, बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है जो बच्चे इस तरह कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही बात, 1.5 साल भी 2 साल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी आप एक ब्लॉक लगा लेंगे आराम से। पहले में आप लिखेंगे दर और दूसरे में लिखेंगे दर का स्क्वायर। दर का स्क्वायर यानी कितना लिखोगे? 100। पहले में मैंने लिख दी दर यानी 10%, दूसरे में मैंने दर का स्क्वायर यानी कितना लिख दिया? 100। अब आपको याद होना चाहिए कि 1.5 वर्ष के लिए हम किससे गुणा करते हैं? पहले वाले को तो किससे गुणा करते हैं? 1.5 से, और दूसरे वाले को किससे गुणा करते हैं? आधे से। आराम से देखिए, 1.5 को 10 से गुणा करूंगा दोस्तों कितना आएगा? 15, और 100 को आधे से गुणा करूंगा। आधे से गुणा करने का मतलब आधा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 50। अब आपको याद होगा जब हम ब्लॉक हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? पॉइंट, यानी आपकी इफेक्टिव रेट जो आएगी वो आएगी 15.50%। क्लियर है बात? अगला एग्जांपल, फटाफट से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेट आपको दे दी 12%। टाइम स्टार्ट नाउ। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, फटाफट से आंसर बताना है 1.5 साल का। बिल्कुल, शाबाश, गुड। चलिए टाइम अप। वही
पहले ब्लॉक में तो क्या लिखेंगे रेट, और दूसरे ब्लॉक में रेट का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। पहले वाले को किससे गुणा करना है 1.5 से, और दूसरे वाले को किससे गुणा करना है 0.5 से। आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 को आधे से मल्टीप्लाई करूं तो 6, 12 और 6 कितने हुए 18। और यहाँ पर 144 को आधे से मल्टीप्लाई करना है यानी आधा कर दीजिए, तो 144 का आधा कितना होता है 72। ब्लॉक हटा दीजिए, यानी आपकी इफेक्टिव रेट कितनी है दोस्तों 18.72%। 18.72%। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात। कर पाएंगे। एक एग्जांपल और करते हैं, फटाफट से आंसर देना है जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पे 12% के बजाय आपके लिए सिर्फ छोटी सी रेट डाल दी, मैंने यहाँ पे रेट डाल दी आपके लिए मान लीजिए 24%। फटाफट आंसर देना है जल्दी से। 1.5 साल की कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं। हाँ एनर्जेटिक रहना है बिल्कुल। हो गया, बहुत हो गया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जल्दी ही लगने वाले हैं। अपनी तैयारी को रफ्तार दे लीजिए, बिल्कुल आराम से माइंड को कंसंट्रेट करके तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, आ जाइए। पहले वाले में 24 दर लिखी, दूसरे वाले में दर का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। पहले वाले को किससे गुणा करें 1.5 से, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आधे से, क्योंकि हम कितने वर्ष का CI परसेंटेज ले रहे हैं 1.5 साल का। तो पहले वाले को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आधे से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आराम से देखिए, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 24 से कम 24, और 24 को आधे से मल्टीप्लाई करूं तो 24 का आधा कितना होता है 12। 24 और 12 कितने हुए दोस्तों 36। इधर आ जाइए, 576 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे आधे से। आधे से मल्टीप्लाई करूं, देखिए ध्यान से बिल्कुल आराम से समझेंगे। अगर मैं आधे से मल्टीप्लाई करूं तो 500 का आधा कितना होता है 150, 70 का आधा कितना होता है 35, और 6 का आधा कितना होता है 3, यानी ये कितने हो गए 288। कितने हो गए 288। गड़बड़ नहीं करनी है। 576 को अगर हम आधे से गुणा करें, 576 को हम अगर आधे से गुणा करें तो कितना आएगा 288। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी संख्याएं होनी चाहिए 2, यहाँ पे कितनी है 3। तो आप क्या करेंगे एक संख्या को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, और ब्लॉक कितना आपका 8। वही ब्लॉक हटा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपकी इफेक्टिव रेट जो आई वो आई 38.88%। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये आपका 1.5 साल का हुआ। करना क्या है क्लियर कर लीजिएगा इस बात को। पहले ब्लॉक में दर रखते हैं और दूसरे ब्लॉक में दर का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 2 वर्ष के लिए पहले वाले को 2 से और दूसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 वर्ष के लिए पहले वाले को 1.5 से और दूसरे वाले को आधे से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको कि स्क्वायर वाले ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी संख्या आनी चाहिए 2 संख्या। अगर 2 से ज्यादा आती हैं तो आप उसको पहले वाली संख्या की तरफ क्या कर दोगे ट्रांसफर कर दोगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आ जाइए, अभी हम बात करें इसी में 3 वर्ष की। ध्यान से देखना है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अब आपको 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत या दर कैलकुलेट करनी है। वही बच्चों के चेहरे पे हंसी दिखाई दे रही है कि 3 वर्ष का हमें पता है कि 3 वर्ष के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 1 से। बस उस बात को आपको यहाँ पर क्या करना है अप्लाई करना है। अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। जैसे देखिएगा, गौर कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं एक सिंपल रेट ले लूँ यहाँ पे, आपको पता है दर, जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 10%, और आपको 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट निकालनी है, CI की इफेक्टिव रेट निकालनी है, यानी 3 वर्ष का CI निकालना है, वो भी किसमें प्रतिशत में। किसमें निकालना है प्रतिशत में। कोई विशेष बात नहीं है। अगर 3 वर्ष की बात है तो यहाँ पे 3 ब्लॉक होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लाइनें खींच लेंगे। 2 लाइनें खींचने पर कितने ब्लॉक बन जाएंगे 3। पहले वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे दर, तो दोस्तों दर कितनी 10। सीधी सी बात है, दूसरे वाले ब्लॉक में लिखेंगे दर का स्क्वायर। दर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तीसरे वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे दर का क्यूब। दर का क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 1000। समझ पा रहे मेरी बात को। कुछ नहीं किया, पहले ब्लॉक में दर, दूसरे ब्लॉक में दर का स्क्वायर, और तीसरे ब्लॉक में दर का क्यूब। क्लियर है बात। उसके बाद का प्रोसेस क्या है आपको पता ही है, किससे गुणा करते हैं 3 3 और 1। बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना है 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना है 300, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना है 1000।
कितना है 1000। अब मैं आपसे वही बात बोलूं कि आपको लास्ट वाले ब्लॉक में मैक्सिमम दो दो संख्या रखनी है। अगर दो से ज्यादा संख्या है तो आप उन्हें क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखिए लास्ट वाले ब्लॉक में दो संख्या रख लीजिए लास्ट वाली, तो 00 रख लेंगे, 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 को इधर ट्रांसफर करते ही कितने हो गए 310। कितने हो गए 310। 310 में से भी आप क्या रख लेंगे 10 रख लेंगे और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 30 और 3 कितने हो गए 33। यानी आपका जो ब्लॉक बना वो बना 33 10 और लास्ट वाले ब्लॉक में कितने बचे 00। पहले वाले ब्लॉक को हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, तो पहले वाले ब्लॉक को हटाएंगे 33.10 बाकी 00। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं उस क्वेश्चन को, फिर से ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, उस चीज को क्लियर करना है और कुछ नहीं, ध्यान से एकदम क्लियर करना है हमें। जहां आपको गड़बड़ लगे आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। पहले ब्लॉक में मैंने क्या लिखी दर, दूसरे ब्लॉक में मैंने क्या लिखा दर का स्क्वायर, तीसरे ब्लॉक में मैंने दर का क्यूब लिखा। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 1 से। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। आराम से देखिए यहाँ पे कितना आया 30, यहाँ पे कितना आया 300 और यहाँ पे कितना आया 1000। 3 से 100 को मल्टीप्लाई किया 300, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट वाले जो ब्लॉक है उनमें मैक्सिमम 2-2 अंक आपको लेने हैं, 2 अंक से ज्यादा नहीं लेने हैं। अगर 2 अंक से एक्स्ट्रा कोई बचता है, अंतिम वाले 2 अंक लिए तो बच्चे कितने 10, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कितने बचे हैं 00। 10 आपने इधर ट्रांसफर किया तो इधर कितना हो गया 310। कितना हो गया 310। अब 310 में भी आप 2 अंक रख लेंगे और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बचा 10, इधर ट्रांसफर किया तो कितना है 33। पहला ब्लॉक हटाने के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, पहला ब्लॉक हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं पॉइंट। तो पहला ब्लॉक हटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 33.1000। अगर पॉइंट के बाद संख्या और संख्या के बाद 0 आ रहे हैं तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं। यानी आपकी जो इफेक्टिव रेट आई वो कितनी है 33.1%। कितने साल का 3 साल का। किस दर से 10% की दर से। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर फिर भी दिक्कत हो तो हम दोबारा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं रेट चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल क्लियर करना है इस बात को। ये क्वेश्चन हाल ही में 2019 में भी टच हुआ है, 2019 में भी टच हुआ है। तो ऐसे नहीं कि टिपिकल समझ के छोड़ दें इसको ना, बिल्कुल समझना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अब की बार आपको रेट दे दी कितने परसेंट 8%। कितनी दे दी 8%। और वही 3 साल की इफेक्टिव रेट पूछ ली मैंने आपसे, कितने वर्ष की 3 वर्ष के CI का मैंने आपसे क्या पूछ लिया परसेंटेज। तो वही पहले ब्लॉक में आप क्या लिखोगे रेट, दूसरे में रेट का स्क्वायर कितना लिखोगे 64, फिर तीसरे में रेट का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512। कितना होता है 512। दोस्तों पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, दूसरे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करें 3 से और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24, 64 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आराम से 6, 180 और 12 यानी कितने हैं 192 और यहाँ पे कितने हैं 512। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हर ब्लॉक में 2-2 अंक लेने हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप 2 अंक ले लीजिए। आपने लास्ट वाले ब्लॉक में ले लिए कितने 12, बचा कितना 5 को अगर आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो 192 और 5 ऐड करोगे तो कितना आया 197। अरे कितना आया 197। तो दूसरे ब्लॉक में आप कितना लोगे 97। अरे कितना लोगे, बचा क्या 1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 24 और 1 कितना हो गया 25। मैंने आपको बताया पहला ब्लॉक हटाकर हम क्या लगा देते हैं पॉइंट। तो इसका मतलब आपकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी 25.9712%। 25.9712%। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो हम एक एग्जांपल और चेक करते हैं ध्यान से। चलिए देखते जाइए, सीखना है, कुल मिलाकर सीखना है और उस लेवल तक पहुंचना है जहां तक आपकी कैपेसिटी भी आपको पहुंचाने के लिए तैयार है। समझ पा रहे हैं? चलिए जैसे मान लीजिए अब की बार मैंने आपको रेट दे दी यहाँ पे 7%। रेट दे दी मैंने कितनी 7% और आपसे वही पूछ लिया कितने साल का 3 साल का, 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट पूछ लिया आपसे CI %। क्या करना है, ब्लॉक बनाने हैं 3। तो पहले में तो क्या लिखोगे दर यानी कितनी 7, दूसरे में दर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना लिखोगे 49, तीसरे में 7 का क्यूब, दर का क्यूब कितना है 343। पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को
3 से, और तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। बिल्कुल आराम से चलने दीजिए। 7 3 कितने हुए 21। यहाँ पे देखिए 40 3 120, 9 3 27, 120 और 27 कितने हुए 147, और 343 को मल्टीप्लाई करेंगे हो गया। अब मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले ब्लॉक में आपको कितने कितने अंक लेने हैं, 2 2 अंक लेने हैं। आराम से देखिएगा, मैं यहाँ पे कितने लूंगा 43, लास्ट वाले ब्लॉक में कितने लिए मैंने 43, 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 147 और 3 कितने हुए 150, कितने हुए 150, 150 में से 2 ले लिए मैंने, 2 अंक ले लिए कितने 50, 1 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा 21 और 1 कितना आया 22। पहला ब्लॉक हटाकर पॉइंट लगा देते हैं तो 22.5043% आपकी क्या आएगी इफेक्टिव रेट आएगी। किस दर से 7% की दर से। कितने साल के CI की 3 साल के CI की। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे छोटा सा ले लेते हैं, छोटी सी दर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेट दे दी मान लीजिए 3% और आपसे पूछ लिया 3 वर्ष के CI का प्रतिशत बताइए। दर दे दी मैंने 3% और 3 वर्ष के CI का परसेंटेज पूछा आपसे। वही ब्लॉक बना लीजिए 3, फिर 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 9, लेकिन मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाले ब्लॉक में मिनिमम कितने अंक आने चाहिए 2 अंक आने चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही अंक आया तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0 9। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यूब वाले में भी मैक्सिमम कितने अंक होने चाहिए 2, तो 2 अंक यहाँ पर आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, पक्का आ जाइए। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, और तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करें 1 से। तो देखिए ये तो कितना हो गया 3 3 9, ये कितना हो गया 9 3 27, और ये कितना हो गया 27 एकम 27। कोई दिक्कत, सभी ब्लॉक में 2 2 अंक हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला ब्लॉक हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए तो आपकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी 9.2727%। क्लियर है दोस्तों। अब ये 3 वर्ष का फॉर्मेट हो गया। इसी बेस पर आप 2.5 वर्ष की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2.5 वर्ष का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ के कीजिएगा। 3 एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आपको ये पता है 2.5 वर्ष के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ बिल्कुल, कमेंट में डालिए, कमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 2.5 वर्ष के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 2 और आधे से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 2 और आधे से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको रेट दे दी, सिंपल सी रेट दे दी। जैसे मैंने आपको रेट दे दी यहाँ पे मान लीजिए 4%, और आपसे पूछ लिया 2.5 वर्ष का CI प्रतिशत बताइए। 2.5 वर्ष का क्या बताना है आपको CI प्रतिशत बताना है, इफेक्टिव रेट बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले में क्या लिखोगे दर, दूसरे में दर का स्क्वायर यानी कितना लिखोगे 16, और तीसरे में दर का क्यूब कितना लिखोगे 64। क्लियर बात। आराम से पहले वाले को 2.5 से, दूसरे वाले को 2 से, और तीसरे वाले को आधे से मल्टीप्लाई करते हैं। आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 दूनी 8, 4 को आधे से मल्टीप्लाई करूं तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 8 और 2 कितना है 10। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 32, और 64 को आधे से मल्टीप्लाई करूं तो भी कितना आएगा 32। हर ब्लॉक में 2 2 अंक हैं लास्ट वाले में, तो इसका मतलब कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पहला ब्लॉक हटाइए और पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका मतलब आपके 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना आएगा 10.3232%। 10.3232%। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो रिपीट करके देखिए आप आराम से, ठीक है। लेकिन इस बात को क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ये आगामी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल 100% टच हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुल होके ध्यान देकर समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने रेट चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने आपको रेट दे दी, अब की बार सपोज मान लीजिए 8% दे दी, 8% दे दी। ब्लॉक बना लीजिए। पहले वाले में दर लिखेंगे कितनी 8%, दूसरे वाले में दर का स्क्वायर, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, बाद में लगा लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, और तीसरे में 8 का क्यूब कितना लिखा 512। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करें 2.5 से, दूसरे वाले को 2 से, और तीसरे वाले को आधे से। बिल्कुल आराम से देखिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 8 दूनी 16, और 8 को आधे से मल्टीप्लाई करूं तो 4, 16 और 4 कितने हुए
30। दोस्तों 64 दूनी कितने हुए? 128। और यहाँ पे 512 को आधे से गुणा करूं, यानी 512 को आधे से गुणा करने का मतलब 512 का मुझे क्या करना है? आधा करना है। आइए आधा करें। 500 का आधा कितना होता है दोस्तों? 250। और 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 250 और 6 यानी 256। लेकिन यहाँ पे पकड़ ली होगी आपने बात कि लास्ट वाले ब्लॉकों में कितनी कितनी संख्याएं आ रही हैं? 3-3। कितने कितने अंक आ रहे हैं? 3-3 अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो 2-2 अंक लेने हैं। तो लास्ट वाले ब्लॉक में मैं कितना ले लूंगा? 56 ले लूंगा। 2 को ट्रांसफर करूंगा इधर, 128 और 2 कितने हुए? 130। लेकिन मुझे 2 अंक ही लेने हैं, तो मैं कितना लूंगा? 30 लूंगा। और 1 को ट्रांसफर कर दूंगा इधर, तो 20 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 21। सब में 2-2 अंक हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। पहला ब्लॉक हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 21.3056%। किस दर से दोस्तों? 8% की दर से। उम्मीद करता हूं ये नई बात आपको समझ में आई होगी। ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें वो हैं जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के तरीके हैं, जो आप किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रतिशत में कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको रेट दे दी, यहाँ पे सपोज मानिए मैंने आपको रेट दे दी 10% और आपसे बोल दिया 2.5 वर्ष का CI परसेंटेज बताइए। 2.5 वर्ष का CI प्रतिशत बताइए। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वही पहले में दर लिखेंगे, दूसरे में दर का स्क्वायर, तीसरे में दर का क्यूब। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से, दूसरे वाले को 2 से और तीसरे वाले को आधे। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 दूनी 20 और 10 को आधे से मल्टीप्लाई करो तो 5। तो दोस्तों 20 और 5 कितने हुए? 25। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 200। और यहाँ पे 1000 को आधे से मल्टीप्लाई करना है। आधे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आधा करना है। भाई आधे से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आधा करना है। आधा कर दीजिए। 1000 का आधा कितना होता है दोस्तों? 500। अब वही बात ध्यान रखनी है, लास्ट वाले ब्लॉक्स में कितने कितने अंक होने चाहिए? 2-2 अंक होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 अंक ले लूंगा लास्ट वाले ब्लॉक में, तो कितने लूंगा? 0 0। 5 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 200 में अगर 5 ट्रांसफर करूं तो 205। 205 का मैं कितना लूंगा? 0.5। तो ये कितने हो गए? 205। 205 में से 2 अंक ले लेंगे, 0.5 बचा कितना? 2। इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 25 और 2 कितने हो गए? 27। लास्ट वाले ब्लॉक में 2-2 अंक हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला ब्लॉक हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, यानी 27.0500 प्रतिशत होगा। किस दर से? 10% की दर से 2.5 वर्ष की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 27.05%। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आज इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास में लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।